हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, लेकिन आज मैं अगले हफ्ते 22 नवंबर से जो चालू होगा सोमवार का दिन, उस समय से पूरे हफ्ते का, अगले हफ्ते का मैं आउटलुक बताना चाहता हूं दोस्तों। कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक कमाल कर सकते हैं और कौन से बेरिश स्टॉक्स है, ये भी मैं बोलना चाहता हूं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए और जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरे खुद के विचार है। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले शेयर मार्केट में किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसी कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आज क्या हो गया टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर। आज क्या हो गया दोस्तों, आज बहुत ही बड़ा बेरिश कैंडल हो गया, क्योंकि निफ्टी का जो अहम सपोर्ट था 17,800 का, उसके नीचे क्लोज हो गया निफ्टी 17,676 के आसपास, 130 पॉइंट के लगभग माइनस में क्लोज हो गया। दिन के दौरान 17,700 के नीचे गया था निफ्टी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई और ऊपर हम लोग फिर से अच्छे 17,900 के ऊपर भी गए थे, लेकिन 800 के ऊपर भी गए थे, लेकिन फिर से नीचे, ऊपर से सेल ऑन राइज हो गया और नीचे हम लोग आ गए दोस्तों। कल मैंने क्लियरली आपको बताया था कि दोनों तरफ के मोमेंट्स आ सकते हैं आज के दिन, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है और हफ्ते का आखिरी दिन भी है दोस्तों, क्योंकि कल से छुट्टी चालू है, फ्राइडे सैटरडे संडे। वही हो गया, लेकिन एक गलत बात हो गई कि 17,800 के ऊपर फिर से हम लोग टिक नहीं पाए और फिर से उधर से सेलिंग देखने को आई। इससे क्या इंडिकेशन मिलता है? इससे इंडिकेशन एक ही मिलता है, बहुत ही बेरिश है। निफ्टी के मार्केट के चार्ट्स बहुत ही ख़राब लग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जो है वो भी बहुत ख़राब था। लगभग 2 स्टॉक अगर एडवांस में रहेंगे तो 8 स्टॉक, 2 स्टॉक एडवांस में तो 8 स्टॉक डिक्लाइन में थे दोस्तों। इतना ख़राब मार्केट था आज। एटलीस्ट एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अगर अच्छा होता तो मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा होता, लेकिन बहुत ही बेरिश टोन में है मार्केट अभी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों, ये भी गलत है। और हम लोगों ने अहम सपोर्ट 17,800 का तोड़ा है। इसके मुकाबले बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग 38,000 के आसपास ही क्लोज हो गए, मात्र 65 पॉइंट। यानी कि बैंक निफ्टी ने फिर से बहुत ही अच्छा कवर किया था और आखिरी के 2-2:30 बजे प्लस में भी आ गया था बैंक निफ्टी, लेकिन टिक नहीं पाया दोस्तों। लेकिन तभी भी ओनली 65 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, यानी कि फ्लैट क्लोज हो गया। निफ्टी नेगेटिव क्लोज हो गया। और कल का मेरा प्रेडिक्शन यही था कि फ्लैट टू नेगेटिव आज का मार्केट क्लोज होना चाहिए, वैसा ही हो गया। फ्लैट बैंक निफ्टी क्लोज हो गया और निफ्टी टोटली नेगेटिव क्लोज हो गया। लेकिन शॉर्ट कवरिंग रैली से निफ्टी भी ऑलमोस्ट प्लस में आया था 2-2:30 बजे, लेकिन टिक नहीं पाया दोस्तों। आज सभी सेक्टर्स ने दम तोड़ा। मेटल सेक्टर्स, बैंकिंग स्टॉक थोड़े अच्छे थे, लेकिन बाकी सभी मेटल, फार्मा, ऑटो, ये सब सेक्टर ने दम तोड़ा दोस्तों आज। और टाटा स्टील जैसा शेयर भी नीचे आ गया, 1200 के नीचे आ गया, 1200 के नीचे। बहुत ही स्ट्रांग बाय मेरे ख्याल से टाटा स्टील में है, अभी 1184 के आसपास है। ज़रूर लेना है आपको। मिड टर्म के लिए आपको एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना है 30-40 पॉइंट का नीचे, यानी कि 1160 के आसपास, और उसमें बने रहना है। आने वाले दिनों में फिर से हम लोग 1300 के ऊपर भी जा सकते हैं टाटा स्टील में। हिंदाल्को भी ओवरसोल्ड है दोस्तों, हिंदाल्को में भी आप पोजीशन ले सकते हो। मैंने कल आपको आईटीसी लेने के लिए बोला था। आज आईटीसी ने इतने ख़राब मार्केट में भी अपना दम दिखाया। आखिरी में तो प्लस में आ रहा था, लेकिन फिर से 1-2 रुपये माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन अच्छा स्ट्रक्चर है आईटीसी का, बुलिश स्ट्रक्चर है। नीचे आपको 233 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और उसमें बने रहना है, उसमें कोई दो राय नहीं। 237.50 के आसपास क्लोज हो गया आईटीसी, बहुत ही बुलिश लग रहा है। आने वाले दिनों में 270 के पास भी जा सकता है।
तो ये स्टील सेक्टर्स और एफएमजीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा एक स्टॉक है फार्मा का, डेविस फार्मा। उसने आपने आज लो से लगभग 100-150 पॉइंट रिकवर किया है दोस्तों। आप देख सकते हो डेविस फार्मा, डेविस लैब, DIVIS डेविस लैब फार्मा का दिग्गज शेयर आज बहुत ही नीचे गया था, लेकिन उसने खूबसूरत रीति से कवर करके पॉजिटिव आ गया दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है डेविस लैब में। सन फार्मा भी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, तो वो भी फार्मा का स्टॉक आप ले सकते हो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस तो लगाना अनिवार्य है दोस्तों, और प्रॉपर हेजिंग करना भी अनिवार्य है, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में आप हेजिंग नहीं कर सकते हो। सिर्फ इंडेक्स में आप हेजिंग कर सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। आज मेरे फ्यूचर्स ग्रुप में ज़बरदस्त परफॉर्म हो गया, 100% प्रॉफिट हो गया। स्टॉक ऑप्शन ग्रुप में भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो गया दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं। आप भी मेरे पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप में मंथली मेंबरशिप ले सकते हो। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9850091656 9850091656 के ऊपर कांटेक्ट करना है। चैटिंग के द्वारा मैं आपको जानकारी दे दूंगा मंथली मेंबरशिप प्लान्स के बारे में। अगर कोई निजी समस्या है लाइफ में, तो ज्योतिष शास्त्रीय समाधान भी मैं दे सकता हूँ, ज्योतिष शास्त्रीय उपाय भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्योतिष शास्त्रीय डिग्रीज भी है। इसके लिए भी इसी नंबर के ऊपर आपको कांटेक्ट करना है। तो जनरली अगला हफ्ता मेक और ब्रेक का रहेगा। नीचे 17,500 का एक स्ट्रांग सपोर्ट मार्केट में निफ्टी में है, वो अगर तोड़ दिया हम लोगों ने तो 16,800 के दर्शन भी इसी महीने हो सकते हैं, या मैक्स टू मैक्स दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपको देख सकते हैं 16,800 के नीचे का लेवल। ये ध्यान में रखिए, बहुत ही स्ट्रक्चर खराब है दोस्तों अभी मार्केट का। कंटिन्यूअस FI सेल कर रहा है और पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है रिटेलर्स का भी, जैसे हमारे जैसे लोगों का। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, फॉरेन मार्केट्स स्ट्रांग ही है दोस्तों, यूरोपियन मार्केट्स भी ठीक ठाक है, एशियन मार्केट भी ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग गिर रहे हैं, ये बुरी बात है। अगर मानो डो जोन्स गिरना चालू करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये समझ लीजिए। अभी तक तो डो जोन्स का स्ट्रक्चर ठीक है, ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई के पास है, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया तो हम लोग बहुत ही ज़ोर से गिर सकते हैं। इसके लिए तो मुझे लगता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ही वीक हो गया है। अगर हम लोग जब तक 18,120 के ऊपर नहीं जाते हैं, 18,120 के ऊपर, तब तक हम लोग बुलिश नहीं कह सकते हैं अपने आप को। और 17,500 तक हम लोग ठीक ठाक है ऐसा ही बोल सकते हैं, लेकिन 17,500 के नीचे फिर से बेरिश कह सकते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि 18,600 का हाई और 17,500 का लो। आज दिन के दौरान 17,700 भी टूट गया था दोस्तों, लेकिन समहाउ हम लोगों ने कवर किया, रिकवर किया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर खराब है, बहुत ही सोच समझ के पैसा डालिए दोस्तों, नहीं तो कैपिटल पूरा ज़ीरो होने का चांसेस बहुत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में खेलने के समय आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। स्टॉक ऑप्शंस आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ओवरसोल्ड एरिया में सब स्टॉक्स है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले मंथ का आप स्टॉक ऑप्शंस लीजिए, यानी कि दिसंबर मंथ का। ये महीने का स्टॉक ऑप्शन लेके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि सिर्फ 4 दिन बचे हैं, सोमवार से गुरुवार अगले हफ्ते का। 22 तारीख का जो चालू होने वाला है हफ्ता, उसका मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। 22, 23, 24, 25, 26 तारीख तक यह हफ्ता चलेगा, पूरा हफ्ता है। तो अगले मंथ का आप ऑप्शन ले सकते हो स्टॉक ऑप्शंस में। इसका तो वीकली एक्सपायरी का रहता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसका कोई सवाल नहीं, मंथली में भी ले सकते हो आप, लेकिन प्रॉपर हेजिंग करना अनिवार्य है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले हफ्ते मेटल सेक्टर ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, उसमें बाउंस बैक आ सकता है। बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक लग रहा है, उसमें भी बाउंस बैक आ सकता है। उसमें HDFC बैंक स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों, और एक्सिस बैंक बहुत ही ओवरसोल्ड एरिया में 706 707 के आसपास है एक्सिस बैंक। उसमें आप अवश्य ले सकते हो एक्सिस बैंक में, क्योंकि बहुत ही ओवरसोल्ड है। 854 का हाई लगा के वो कंटिन्यूस नीचे आ रहा है और 700 के पास आ गया। इसका मतलब 150 पॉइंट 1.5 महीने में टूट गया है एक्सिस बैंक, और रिजल्ट तो शानदार थे। तो एक्सिस बैंक आप ले सकते हो। HDFC बैंक का भी स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये दो, और ICICI बैंक भी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। तो ये 3 बैंक जो है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। फार्मा में आपको सन फार्मा और डेविस लैब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और मेटल सेक्टर में आपको टाटा स्टील और हिंदाल्को पे
बुलिश स्टांस ले सकते हो। लेकिन मेटल सेक्टर ऑलरेडी बहुत ही गिर रहा है और भी गिर सकता है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन बहुत ही टोटली ओवरसोल्ड हो गया। टाटा स्टील बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे अभी आ गया है दोस्तों। लगभग 1500 साढ़े 1500 लेवल, लगभग टाटा स्टील का हाई जो है 1500 से 1550 था, अभी चल रहा है 1180 1185 तक चल रहा है, 1185 तक। तो ज़बरदस्त बेरिश है टाटा स्टील, लेकिन ओवरसोल्ड भी हो चुका है, ये ध्यान में रखिए। क्वालिटी स्टॉक लेना चाहिए दोस्तों, इसमें मैं कोई दोहराई नहीं करता हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि क्वालिटी स्टॉक लेना ही लेना है आपको। ऐसे वैल्यूएशन के ऊपर टाटा स्टील मिल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया रिजल्ट थे। और उसके सब फॉरेन की जो फॉरेन में जो उसका स्टेक है वो भी अच्छा चल रहा है। हिंदाल्को का भी फॉरेन में जो स्टेक है वो भी अच्छा चल रहा है दोस्तों। तो ये दो स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। एटो ऑलरेडी ओवरबॉट है दोस्तों, इतने ख़राब मार्केट में भी एटो चला। और टाटा मोटर्स, महिंद्रा बहुत ही चले ऐसे ख़राब मार्केट में। सिर्फ आज ही उन्होंने ब्रेकडाउन दिया है, तो एटो सेक्टर अगले हफ्ते कमाल नहीं कर सकते ऐसा मुझे लगता है। तो एटो सेक्टर बेरिश रह सकता है, टाटा मोटर और महिंद्रा भी दोस्तों, तो वो नीचे जा सकते हैं। तो ये एटो सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। फार्मा सेक्टर में मुझे सिर्फ डेविस लैब और सन फार्मा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें आप ले सकते हो। और बाकी के फार्मा स्टॉक थोड़े से बेरिश हो गए हैं, उसमें ध्यान रखना है आपको। उसमें नीचे के पुट भी ले सकते हो या शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करना है। तो मार्केट बहुत ही ओवरसोल्ड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पुट कॉल रेशो भी 0.7 0.75 के आसपास ही है, तो वो भी बहुत कम है। तो बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन उसके लिए ट्रिगर भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एफआई कंटिन्यूस बेच रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है।